राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जानेंगे कलयुग की कुछ बातें। दोस्तों, कलयुग धार्मिक परंपरा में एक युग है जो हिंदू धर्म के चारों युगों में से चौथा और आधिकारिक रूप से सबसे अंतिम है। इस युग को कलयुग कहा जाता है क्योंकि इसमें कलयुग धर्म का प्रभाव होता है, जिसमें अनन्य अधर्म, भ्रष्टाचार, असामान्यता, लोभ, मोह और अहंकार की प्रधानता होती है। कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष होती है, जिसका आधिकारिक आरंभ कलयुग संबंधित धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग के अंतिम दिन से और आदिकाल और प्रथम कली भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। इस कलयुग के श्लोक में संलग्न किया गया है कि जो इस युग में धर्म, नैतिकता और मानवता के अत्यधिक आध्यात्मिक पतन की अवधि को दर्शाता है। ये श्लोक व्यक्तियों के आदर्शों के पतन, अधर्म और असामाजिक विघ्नों को बयान करते हैं, जिससे धार्मिकता और नैतिकता की गिरावट होती है। नंबर 1, धर्म का पतन। धर्म का पालन नहीं होगा इस युग में और राजा अपनी इच्छा से राज करेंगे। चारों तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार होगा। स्त्रियां अपने आप को कमजोर, असुरक्षित महसूस करेंगी। लोगों का जीवन काल कम होगा और वे भूख और बीमारियों से ग्रस्त होंगे। वृद्ध लोग बहुत कम होंगे और वे कल्प के अंत में जन्म लेंगे। विवाह का आधार केवल कामुकता होगा। स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तथा सीमित होगा। ब्राह्मण केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे। चापलूसी ही जीवन जीने का तरीका होगा। तपस्या केवल दिखावा बनकर रह जाएगी। लोगों में क्रोध और हिंसा बढ़ेगी। हर जगह मृत्यु का तांडव होगा। धनवान ही सच्चा माना जाएगा। साधुता केवल दिखावा बनकर रह जाएगी। विवाह केवल एक समझौता होगा। स्नान ही शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका होगा। कलयुग में लोगों के बीच झगड़े केवल उनके लिंग और आश्रम के आधार पर होंगे। न्याय की कमजोरी और बदलाव बदली के बोली को ही ज्ञान माना जाएगा। कलयुग में धन ही व्यक्ति के उत्तम जन्म, आचरण और गुणों का सूचक होगा और न्याय और व्यवस्था का कोई बल ही कारण होगा। कलयुग में पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण धर्म, धन और व्यवहार के आधार पर होगा। स्त्री का और पुरुष का मेल केवल व्यवसायिक होगा और ब्राह्मण का मेल केवल धागे के आधार पर होगा। इसके पश्चात धर्म, सत्य, शुचिता, क्षमा और दया धीरे धीरे कम होगी। ये राजन समय के साथ जीवन काल, शक्ति और स्मृति भी कम होती जाएगी। कलयुग में लोग भूख, प्यास और विभिन्न रोगों के कारण पीड़ित होंगे। चिंता से उन्हें पीड़ा होगी और उनकी आयु 20-30 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में लोग सागरों और तीर्थ स्थलों के दूर यात्रा करेंगे। अपनी बालों का लंबा बनाएंगे, लेकिन असत्यता में अत्यधिक अहंकार दिखाएंगे। कलयुग में लोग अवसाद, अत्यधिक ठंड, गर्मी, तेज हवाएं, बारिश और आपसी विवादों के कारण पीड़ित होंगे। कलयुग में बोलचाल, कौशल्य, परिवार का सहारा, प्रसिद्ध और अपने ही लाभ की सेवा धर्म माना जाएगा। इस प्रकार दुष्ट लोगों से भरी हुई पृथ्वी होगी। करों को अत्यधिक और कालिक
कर के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों और वनों में रहेंगे। वे पत्ते, जड़ों, मांस, मधु, फल और फूल खाएंगे। कलयुग के यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक कलयुग के नकारात्मक पहलुओं का वर्णन करता है। कलयुग में सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि भगवान का नाम, अपने से मुक्ति प्राप्त होगी उनके नाम का जाप करने से। भगवान की भक्ति कलयुग में सबसे आसान मार्ग है। कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करना आसान है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक केवल भविष्यवाणी है। यह जरूरी नहीं कि कलयुग में सभी लोगों के ये हो। कर्म पर भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल की आकांक्षा मत करो, क्योंकि कर्म फल के लिए ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म में नहीं। परंपरागत कर्म की उपदेश अनुसार कार्य करने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। पार्थ, यह व्यक्ति जीवन में अविवेकी हो जाता है। हमें संग के बिना लगातार कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना आसक्ति किए गया कर्म पुरुष को परम सिद्धि को प्राप्त कराता है। जनक जैसे महान व्यक्तियां भी केवल कर्म में ही सिद्धि को प्राप्त करती हैं। इसलिए तू भी केवल कर्म करने का योग रख। सब प्रकार के कर्म गुणों के अनुसार ही किए जाते हैं। अहंकार से मोहित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। अपने धर्म को अविकृत रूप से निभाना उत्तम है। पराये धर्म का पालन करना अधर्म है। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य का उत्तम लाभ होता है, पराये धर्म में जाने से नहीं। तू ज्ञान